गुड इवनिंग। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में भी अब हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया है, तो ज्यामिति Yes, पढ़ना यानी कि मेंसुरेशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने त्रिभुज के परिमाप के बारे में सीखा था या फिर आकृतियों के परिमाप के बारे में सीखा था। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है आप सभी जानते होंगे कि त्रिभुज का परिमाप यानी कि तीनों ही भुजाओं का योग। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज की जितनी भी सीमाएं होती हैं बच्चों, उसको आपको जोड़ना होता है परिमाप निकालने के लिए। मान लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज है ए बी सी। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। बलराज नाम से जो भी बच्चा है अपना माइक बंद रखिए। तो हमने ये कहा कि एक त्रिभुज एबीसी दे रखा है और अगर आपको इसका परिमाप निकालना है तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग इनकी लंबाइयों को जोड़ देते हैं बच्चों। ठीक है, जो भी ये लंबाइयां हैं उनको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। सपोज ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है और यह 9 सेंटीमीटर है। तो बताओ बच्चों, इस वाले त्रिभुज का परिमाप कितना आएगा? सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चों को याद है। गुड। मैं देख पा रहा हूं कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। वेरी नाइस। ओके बच्चों, ठीक है। इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको हल करना है, इसलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन बच्चों मैंने ऑन कर दिया। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से अपनी कॉपी पे सॉल्व करिए, तब जाके इसका उत्तर करिएगा आप लोग पोल सेक्शन में। ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। 2 से 3 मिनट तक आप इस सवाल को कर सकते हो प्रयास। सारे बच्चे इसका आंसर करिए। सर पोल सेक्शन में जवाब देना या फिर इन कॉल मैसेज में? नहीं, पोल सेक्शन में जवाब देना बच्चे। सर हमें पोल सेक्शन में नहीं आता। ओहो, ठीक है ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद मैं बता देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन के ओके बाद सर। मैं बता देता हूँ। अगर मैं अभी बताऊंगा तो क्लास कट जाएगी, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, स्क्रीन पर से प्रश्न गायब हो जाएगा, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन के बाद ही अब बता पाऊंगा। आप अभी आंसर कर देना कमेंट बॉक्स में बच्चों। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। बच्चों, आपका समय समाप्त होने वाला है, बस 5 सेकेंड और। 5 सेकेंड के बाद ये आपको पोल, ठीक है, एंड मिल जाएगा।
इसलिए जल्दी से इसका आंसर करिए। आई होप आप लोगों ने इसका उत्तर कर दिया होगा पोल सेक्शन में। अब आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं चैट बॉक्स में। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया और पोल सेक्शन मैंने एंड कर दिया। गुड, वेरी नाइस। महक अपना माइक ऑन मत करिए, ठीक है? यस। बढ़िया, मैं देख पा रहा हूँ सारे बच्चे लगभग लगभग सही आंसर कर रहे हैं। चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है बेटा? परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप कैसे निकालते हैं? तो परिमाप निकालने के लिए हमें इन भुजाओं को जोड़ना पड़ता है, ठीक है? इन भुजाओं को क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। कैसे जोड़ेंगे देखिएगा। इस त्रिभुज का परिमाप बराबर 5.5 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको जोड़ देते हैं। तो 5.5 को जब 4.5 से जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे आप? देखिए 5 और 5 को जोड़ने पे 10 आता है, यहाँ पे 0 लिख देंगे और 1 कैरी हो जाएगा। 5 और 4 9, 9 और 1 10, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पे 10 आ रहा है और अंत में क्या है? 7 है। इन दोनों को भी जोड़ दीजिए। 10 और 7 कितने होते हैं बच्चों? 17 होते हैं। तो इसका उत्तर आएगा 17 सेंटीमीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। कितने बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया? जितने लोगों को समझ में आया वो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे और जिनको नहीं आया वो एन लिखेंगे। गुड। ठीक है साहिल, मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है? मैं दोबारा समझा देता हूँ, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैंने क्या कहा? देखो, मैंने ये कहा कि अगर आपको किसी भी आकृति का परिमाप निकालना है तो उनकी सीमाओं को आपको जोड़ना पड़ेगा। सीमा यहाँ पे क्या होगी? तो यहाँ पे इसकी सीमा होगी ये भुजा, फिर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। तो आप इन तीनों ही भुजाओं को जब जोड़ेंगे तब आपको उत्तर मिल जाएगा। हमें परिमाप निकालना था, इसलिए हमने क्या किया? इस 5.5 को, इस 4.5 को और इस 7 तीनों को जोड़ दिया। जो ही आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 17 सेंटीमीटर, जो कि आपका सही उत्तर होगा। ठीक है? क्या आपको ये बात समझ में आ गया बेटा? ये क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का परिमाप। अब आप बोलोगे सर अभी तो पढ़ के आए हैं हम लोग, ये फिर से कैसे स्टार्ट हो गया? एक्चुअली अभी को जो आप पढ़ रहे थे वो किसी भी आकृति के लिए परिमाप था, ठीक है? किसी भी आकृति के अगर परिमाप निकालना था तब हम उस चीज को पढ़ के आए हैं। लेकिन अब स्पेसिफिकली हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? त्रिभुज के बारे में बात करेंगे कि त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं। तो चलिए आइए इसको सीखते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की कुल लंबाइयों को ही त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। जैसा कि आपको समझाया गया अभी को, कि मान लेते हैं कि अगर कोई त्रिभुज बना हुआ है, चलिए हम इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर। तो आपको करना क्या होगा? आपको इन तीनों ही भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा अगर इसका सर परिमाप निकालना। हाँ सर जी। त्रिभुज हाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेटा, त्रिभुज को ट्रायंगल बोलते हैं और परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। ओके सर। यहाँ पे हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? तो इसलिए परिमाप क्या होगा बच्चों? परिमाप का मतलब होता है इन तीनों भुजाओं का ही योग। तो यानी कि PQ को जोड़ देंगे किसके साथ? देखो बेटा, इस PQ वाली रेखा को हम लोग जोड़ देंगे किसके साथ? QR के साथ, और जोड़ देंगे RP, इस प्रकार से। तो ये आपका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। इसी चीज को हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक? चलिए इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है, इस वाली आकृति को देखिए। इस वाली आकृति को सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से।
क्रमशः इसकी लंबाइयां दे रखी हैं ए, बी और सी। एक लंबाई है ए, एक लंबाई है बी और एक लंबाई है क्या, सी। इसलिए इसका परिमाप क्या होगा बच्चों, तीनों ही भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गया कि हम लोग क्या सीखे हैं आज? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया वो वाई लिखेंगे। ओके सर दोबारा समझा दो। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। चीनू नाम से जो बच्चा है, ठीक है, अभी आपको होमवर्क भी समझा दिया जाएगा, ठीक है, क्लास के बाद। बेटा अभी के लिए पढ़ाई कर लो, ठीक है, क्लास के बाद आपको होमवर्क भी समझा दिया जाएगा, आप अपना डाउट पूछ सकते हो। देखो मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे त्रिभुज के परिमाप के बारे में बात की, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात की। और जब आप पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप दिए गए साइड को, ठीक है, जो भी त्रिभुज की तीनों साइड्स हैं उनको आप जोड़ेंगे, सिंपली आप ऐड करेंगे। जो ही आप ऐड करेंगे आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, यानी कि पेरीमीटर का आंसर मिल जाएगा। चलो मान लेते हैं इस ए की लंबाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, इस सी की लंबाई बच्चों दे रखी है मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर, और इस बी की लंबाई दे रखी है समझ लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से इस वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, क्या आप लोग बता पाओगे? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। अगर हाँ तो इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में। गुड, बढ़िया, अच्छी बात। चलो बच्चों अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। देखो त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, है ना, त्रिभुज के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो उनके लिए हम लोग परिमाप कैसे निकालेंगे? चलो मान लेते हैं अगर त्रिभुज है समबाहु, समबाहु मतलब होता है इक्विलेटरल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल। और समबाहु त्रिभुज की खास बात ये होती है बच्चों कि इसकी तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये जो आप तीनों ही भुजाएं इसकी देख रहे हैं, ये तीनों ही आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है इस प्रकार से, और मैंने आपसे बोल दिया कि इस वाले भुजा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, इस वाले भुजा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, और इस तीसरे वाले भुजा की भी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए यह कौन सा त्रिभुज होगा? क्या ये समबाहु होगा या नहीं होगा? अगर समबाहु होगा तो y लिखेंगे, और अगर नहीं होगा तो n लिखेंगे। समबाहु होगा ना, बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसको तीनों ही भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब आप इसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। मान लेते हैं कि तीनों ही भुजाएं बराबर हैं और एक भुजा का मान है a, तो दूसरी भुजा का मान भी a होगा और तीसरी भुजा का भी मान a होगा। इसलिए जो परिमाप आएगा, चलो परिमाप को हम लोगों ने अगर p मान लिया, ठीक है बच्चों, मान लेते हैं परिमाप को p से हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या होगा परिमाप का मान a प्लस a अर्थात 3a। क्यों? क्योंकि हम लोग a को जोड़ रहे हैं कितनी बार, 3 बार बच्चों, तो आपका उत्तर मिलेगा 3a। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3a होता है। चीनू क्या आपको समझ में आ गया कि 3a क्या है? a एक साइड है, p का मतलब परिमाप यानी कि पेरीमीटर है। चीनू के नाम से जो बच्चा है, क्या आपको क्लियर हुआ? गुड, ओके, गॉट इट। इसी प्रकार से अब बात करते हैं समद्विबाहु के बारे में। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, समद्विबाहु में कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक। समद्विबाहु त्रिभुज की खास बात ये होती है कि कोई भी दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यहाँ पे देखो एक भुजा का मान a है, दूसरी भुजा का मान भी a है, और लेकिन तीसरी भुजा अलग है इन दोनों से।
तो ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, जबकि ये तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो इस प्रकार का त्रिभुज क्या कहलाता है? तो इस प्रकार का त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं रियल लाइफ में। मान लेते हैं कि यहाँ, ठीक है बच्चों समझना, मान लेते हैं यहाँ पे आप खड़े हो इस बिंदु पे, और आपका फ्रेंड इस प्रकार से ऐसे खड़ा है दूसरे बिंदु पे, और आपका ये तीसरा फ्रेंड यहाँ पे खड़ा है। एक आता फोन पकड़ लेंगे। ठीक, इसको समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा। मान लेते हैं इस वाले येलो पॉइंट पे आप हैं, ग्रीन पॉइंट पे कोई और आपका फ्रेंड है, और ये ब्लैक पॉइंट पे कोई और आपका फ्रेंड है। इस प्रकार से हमने कहा कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपकी बराबर है, लेकिन ये वाली दूरी बराबर नहीं है। लेट से ये है 4 सेंटीमीटर, ये भी है 4 सेंटीमीटर, इस प्रकार से मान लेते हैं, और इस वाली दूरी को मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर ऐसे। तो आप इतना बता दो कि क्या यह समबाहु त्रिभुज होगा या नहीं होगा। चैट सेक्शन में बताओ, समद्विबाहु। यस सर। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, सारे बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। ठीक है बच्चों, तो यह त्रिभुज क्या होगा? समद्विबाहु होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप देख सकते हैं वहां पर 4 सेंटीमीटर की दो भुजाएं हैं जो कि आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है बच्चों, आपस में क्या होंगी? वो बराबर होंगी। इस प्रकार का त्रिभुज कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसका परिमाप निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिएगा। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप को कैसे निकालेंगे? कि एक त्रिभुज का जो वैल्यू है, सॉरी एक साइड का जो वैल्यू है वो ए है और दूसरी का भी ए है, लेकिन तीसरी का बी है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस ए प्लस बी, यानी कि ए और ए को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये बच्चों? 2a हो जाएगा। और बी बेचारा अकेला है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे हम, यानी कि आपका उत्तर आएगा 2a प्लस बी। क्या आपको ये बात समझ में आ गया कि समद्विबाहु निकाल रहे हैं? गुड। सर दोबारा से समझाना। दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। आप ऐसे देखो, यहाँ पे एक साइड दे रखा है ए, दूसरा साइड भी ए ही है, लेकिन तीसरा साइड बी है। क्योंकि समद्विबाहु है, और समद्विबाहु की खास बात यही होती है कि इसकी सिर्फ दो ही भुजा बराबर होती है। तो हमने उन दोनों ही भुजाओं को, यानी ए और ए को लिख दिया, और जो तीसरी भुजा है वो भी तो लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम परिमाप निकाल रहे हैं, और परिमाप में सारी भुजाओं को जोड़ते हैं। तो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? ये 2a बन जाएगा। और बी यहाँ पे अकेला था तो इसको प्लस बी ऐसे ही छोड़ देंगे। क्या आपको अब समझ में आ गया? ओके गुड। अब देखो बच्चों, हम लोग अब बात करने वाले हैं विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? ये एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो, उसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज की खास बात ये होती है कि इसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है। देखो बच्चों, पहला जो मान है साइड का यानी भुजा का वो ए है, दूसरा मान बी है, और तीसरा मान क्या है? सी है। इसलिए विषम बाहु का जो परिमाप होगा, विषम बाहु का जो परिमाप होगा ना बच्चों, वो होगा ए प्लस बी प्लस सी। क्या आपको ये क्लियर हुआ? अगर हाँ तो y लिखेंगे, और अगर नहीं तो n लिखेंगे। क्लियर है? बढ़िया, ओके ओके। ठीक है, फिर हम लोग अब प्रश्नों को करते हैं। अब आपके पोल सेक्शन में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। इसलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया बच्चों, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। तो सारे बच्चे जाइए और इसका उत्तर दीजिए। कहां पर? पोल सेक्शन में। क्यों? क्योंकि मैंने चैट बॉक्स बंद किया हुआ है।
सारे बच्चे इसका उत्तर करिए। सर कैसे करना है? सर क्वेश्चन इसका नंबर आंसर 2 को कैसे बताएं? हाँ जी, खुशी नाम से जो बच्ची है क्या बोल रही है? सर कैसे करना है? सर इसका आंसर सी है। बेटा बताना नहीं है, यहाँ पर आपको पोल सेक्शन में बताना है। सर मुझे ठीक है, आता नहीं हो। आता नहीं है? अच्छा यस ठीक है, सर। अभी बताओ। साधु का से समझाना। बेटा अभी समझाते हैं, पहले बच्चों से सवाल तो पूछ लिया जाए, अभी समझाते हैं। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। चलिए बच्चों, अब मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, आप इसका उत्तर दे सकते हैं चैट बॉक्स में भी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं और देखते हैं ये इसका उत्तर क्या आता है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। चित्र में दिखाए गए त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको इस पार्क का परिमाप ज्ञात करना है। अब परिमाप ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, तो इन भुजाओं को जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इस त्रिभुज का परिमाप होगा, क्या होगा, देखो 90 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 70 मीटर। तो आपको सही उत्तर क्या आएगा, तीनों को जोड़ने पे 200 मीटर आएगा, यानी विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। महक के नाम से जो बच्ची है माइक बंद रखिए। महक, मैंने आपको कोहोस्ट बना दिया। बाकी बच्चे इसका उत्तर करिए। एक सेकंड रुक जाओ। ओके यस, हाँ। अब ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर करना है आपको। बच्चों इसका उत्तर करना है आपको पोल सेक्शन में, और आपसे 30 सेकंड के लिए, ठीक है, यही बोलूंगा कि आप जरा देख लीजिए कैसे उत्तर करते हैं पोल सेक्शन का। थोड़ा सा बेटा रुक जाओ। देखो पोल सेक्शन में अगर आपको आंसर करना है तो क्या करेंगे, आपको इस 3 डॉट को क्लिक करना पड़ेगा। जो ही आप इस 3 डॉट को क्लिक करेंगे, ठीक है बच्चों समझना, तो इस प्रकार से एक बॉक्स बन जाएगा आपके फोन में। ठीक है, तो जब इस प्रकार से एक बॉक्स बन जाएगा तो आपको क्लिक करना पड़ेगा इस एक्टिविटीज पे। इस एक्टिविटीज पे आपको क्लिक करना है। जो ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ही आप यहाँ पे एक पोल का ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक कर देना।
और जो ही आप ऐसे क्लिक करोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर शो होने लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और उसके विकल्प दिखने लगेंगे। तो जो भी विकल्प आपको चुनने होंगे, पिक करने होंगे, उनको पिक कर लेना इस प्रकार से। और यहाँ पर वोट का एक बटन होगा, उसको प्रेस कर देना, उसको टच कर देना। ठीक, तो आपका ये जो उत्तर होगा मेरे पास पहुंच आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग चलते हैं अपने पूछे गए प्रश्न पर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर मैं ये पूछ रही थी कि सर इसमें 2 बता रही थी, तीसरा खुद ही बताना है। आपकी आवाज सुनाई नहीं दी मुझे। सर मैं ये फिर कह से रही हूँ पूछिए। कि जो ए और डी है सर, उसके तो बता रखे काउंटिंग नंबर, जो ए और सी उसकी तो बतानी निकालनी है सर। हाँ, ये त्रिभुज का परिमाप बताना है आपको। ओके सर। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए, मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चे आंसर किए हैं और कुछ बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए हैं। तो बच्चों पोल सेक्शन में इसका उत्तर करो। सर आप एक बार क्वेश्चन बोल दो, स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा। बेटा स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देना चाहिए। अगर स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको क्लास रीज्वाइन करना चाहिए। एक बार क्लास को रीज्वाइन करो, चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, सारे बच्चे अब इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है बच्चों। तो जो भी बच्चे इसका उत्तर जानते हैं वे चैट बॉक्स में इसका उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, महक, आपको बार बार बोला जा रहा है कि अपना माइक बंद रखिए। तो महक के नाम से जो भी बच्चा है, ठीक है, वो अपना माइक बंद रखेंगे। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिए गए त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे कि यह 5 मीटर दे रखा है और यह 12 मीटर दे रखा है, लेकिन इस वाली भुजा का तो नाम ही नहीं है कुछ, है ना, कुछ भी लिखा नहीं है इसके बारे में। लेकिन आप यहाँ पे देखिए तो यह कौन सा त्रिभुज है, तो यह एक समकोण त्रिभुज है बच्चों। यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, और समकोण त्रिभुज की खास बात यह होती है कि इसमें हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। और पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके इस जो भुजा का मान है ना, ये जो एसी भुजा है, इसका मान हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय होता है AC स्क्वायर बराबर, एक मिनट रुको, पाइथागोरस का प्रमेय होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि इस चित्र के अनुसार मैंने लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा हुआ है, देखो, यह जो भुजा है ना बच्चों, देखना, इस वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। ठीक, हाइपोटेनस। इस वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। और इस वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं आधार, यानी कि बेस।
तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह सूत्र आपको लगाना ही पड़ेगा अगर आपको इसका कर्ण ज्ञात करना है तब। बच्चों क्या आपको इतना समझ में आया? पहले आप इतना बताओ, आंसर तो बाद में हम लोग करेंगे, पहले ये बताइए कि क्या आपको इतना समझ में आया? क्लियर है इतना? बढ़िया। तो अगर आपने इतना समझ लिया तो आगे कुछ है ही नहीं फिर। चीज मैं काटूंगी नहीं। ठीक है, अगर आपने इतना समझा तो आगे कुछ है ही नहीं। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी का मान रखना पड़ेगा जो कि कितना है 5 मीटर, यानी 5 का वर्ग, प्लस बीसी का मान रखना पड़ेगा। देखिए बीसी कितना है, दे रखा है 12, तो 12 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है बच्चों 25, 12 का वर्ग कितना होता है बच्चों तो 144। इन दोनों को ही जोड़ दीजिए, कितना होगा तो 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 यानी कि 169। ये आ गया आपका AC का स्क्वायर। इसलिए AC का मान कितना होगा √169। इसको हल करने पर आप पाएंगे 13 मीटर। यानी कि AC का जो मान है बच्चों, यानी कि कर्ण का जो मान है वो कितना आ गया बताइए? तो कर्ण का मान आ गया 13 मीटर। तो क्या अब परिमाप निकालना आसान है? बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे परिमाप को? तो परिमाप बराबर होता है 5 मीटर इस प्रकार से, 13 मीटर और अंत में 12 मीटर। इन तीनों को ही जोड़ दीजिए, 12 5 17, 17 3 20 10 30 यानी कि 30 मीटर आएगा इसका उत्तर। बच्चों इस तीनों को ही जोड़ दो ना बेटा आप, 12 13 और क्या 5। आई बात आपको समझ में? इसको आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 30 मीटर मिलेगा, और वही मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी। विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। जिन भी बच्चों को ये बात क्लियर है वो वाई लिखेंगे, और अगर नहीं क्लियर है तो एन लिखेंगे। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूं, कोई बात नहीं बच्चों, मैं एक बार और बता देता हूं, ठीक है? बस ध्यान से समझिएगा। सारे बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे, सारे बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे, सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए देखो बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले कर्ण का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अगर आप ये नहीं समझेंगे तब आप नहीं निकाल पाएंगे इस चीज को। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब, ठीक है? और इस वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं आधार। और पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है बच्चों, समझना, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से। क्या आपको इतना क्लियर है? तो अगर इतना क्लियर है बच्चों तो अब दीजिए। हाँ जी सर इंग्लिश में बता दीजिए, बार बार मैसेज कर रहे हैं। क्या हुआ? इंग्लिश में बार बार मैसेज कर रहे हैं, पता नहीं कौन है। बता दीजिए सर। ओके, इंग्लिश में बता दें। अच्छा, कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, ये कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं क्या हाइपोटेनस। आधार को बोलते हैं बेस। रुको मैं लिख ही देता हूं। देखो इसको बोलते हैं बेस और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस। इस प्रकार से 3 लंबाइयां हैं, 3 भुजाएं हैं। तो होता क्या है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब दिए गए मानों को मैंने रखा है, AB की जगह पे मैंने 5 रखा है तो 5 का वर्ग हो जाएगा, BC की जगह पे यहाँ पे 12 रखा है यानी कि 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144,
इन दोनों को ही जोड़ देंगे तो कितना आएगा 169। चूंकि यह AC स्क्वायर की वैल्यू थी 169, इसलिए AC का मान कितना होगा, तो रूट में, ठीक है बच्चों, रूट में 169 इस प्रकार से होगा। अब रूट में 169 का मान कितना होता है, तो 13 मीटर होता है। ठीक है, रूट में 169 का मान कितना होता है, 13 मीटर होता है। तो उस हिसाब से अगर आपको पता चल गया कर्ण का मान, यानी हाइपोटेनस का मान पता लग गया 13 मीटर, तो ये 5 मीटर था, ये 12 मीटर था, और ये आपने पता कर लिया 13 मीटर, तो इन तीनों को ही क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जो ही आप तीनों को जोड़ेंगे तो आप क्या पाएंगे, 30 मीटर पाएंगे। अब क्लियर है बच्चों, बताओ क्या अब क्लियर है? क्लियर है ना, बढ़िया, ओके। तो हम लोगों ने देखा कि विकल्प नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे अब। ठीक है, यस। देखो क्या होता है, किसी त्रिभुज द्वारा एक तल पर घेरा गया क्षेत्र ही त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। मान लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, एक इस प्रकार से त्रिभुज है ABC, और यह जो त्रिभुज है बेटा, ठीक है, समझना, इतना स्थान घेरता है, तो इसके घेरे गए स्थान को ही इसका क्या बोलते हैं, इसका क्षेत्रफल बोलते हैं। इसके घेरे गए स्थान को इसका क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। बच्चों क्या मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। ओके, यस सर। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं सर। करेगा, ओके? कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। देखिए, हम किसके बारे में बात कर रहे थे बेटा, हम लोग क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने ये कहा कि कोई भी त्रिभुज बना दीजिए आप किसी भी प्रकार का, वह जितना स्थान ग्रहण करता है या उसके द्वारा इकट्ठा किए गए स्थान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसका क्षेत्रफल बोलते हैं, जितना भी जगह में वो फैला होता है। ठीक, मान लेते हैं इस प्रकार से एक त्रिभुज है, तो ये पूरा जो कलर किया गया पार्ट है ना बेटा, ये पूरा जो कलर किया गया पार्ट है, इस पूरे कलर किए गए पार्ट को इसका क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल बोलेंगे। अब समझिए त्रिभुज में कुछ बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, क्या है वो चीजें, उसको आपको सीखना चाहिए। देखो, ये जो आप डॉटेड लाइंस देख रहे हो जो कि बिंदु ए से डाला गया है, बिंदु ए से डाला गया है, कहां पर, BC रेखा पर, इसको बोलते हैं त्रिभुज की ऊंचाई। बच्चों इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं त्रिभुज की ऊंचाई। और रेखा BC को, जिस पर ये त्रिभुज खड़ा है, ठीक है, रेखा BC कहलाती है आपका आधार। देखिए ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो जिस भी भुजा पर त्रिभुज बना होता है वह भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। तो ये वाली जो भुजा होगी BC वो क्या होगी, आधार होगी। ठीक है बच्चों, लेकिन मान लेते हैं कि आपने इस शीर्ष A से लंब डाला। लंब का मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन जो कि अपने सामने वाली लाइन पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब यह लंब कहां से डाला गया है, तो बिंदु A से डाला गया है, ठीक, और इसका मान कितना है, कोण का 90 डिग्री, यानी कि है एक लंब है। तो इस वाली लाइन को, ठीक है बेटा, इस वाले रेखाखंड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। क्या आपको इतना बात क्लियर हुआ? ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर थोड़ा इंग्लिश में करवा दो। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी करवा देता हूं। देखो बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग एरिया सीख रहे हैं। किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं। तो एरिया क्या होता है, द रीजन एक्वायर्ड बाय अ ट्रायंगल इज नोन एज इट्स एरिया। ये जितना भी रीजन है, ठीक है,
उसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एरिया बोलते हैं। अब एरिया के लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं, एक सूत्र पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये वाली जो लाइन होती है इसको हाइट बोलते हैं, और ये जो नीचे है ये वाली लाइन इसको बोलते हैं आधार यानी कि बेस। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो ना। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, जो कि इंग्लिश में आपको मैंने बता दिया। और अगर हिंदी में देखना तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं, समझिएगा। इस तरह से बच्चों, क्या आपको यह सूत्र क्लियर हुआ? क्या आपको ये क्लियर हुआ? ठीक बेटा, दोनों है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है, ताकि किसी को भी असुविधा ना हो, किसी को भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो क्षेत्रफल का मान क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा इस प्रकार से, देखना बच्चों ध्यान से देखना। मान लो मैंने कहा कि इसकी ऊंचाई जो है यानी कि h, उसका मान है 15 मीटर, और जो आधार है, ठीक है बच्चों, जो आधार है वो है 4 मीटर। इस प्रकार से ये कितना, 4 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप कहोगे सर दिया गया सूत्र में, ठीक है, दिए गए सूत्र में इन मानों को रख दीजिए। आधार की जगह पे क्या होगा, तो आधार की जगह पे 4 होगा, इनटू ऊंचाई की जगह पे क्या होगा बच्चों, तो ऊंचाई की जगह पे 15 होगा। आप इसको हल कर लीजिए, 4 को जब आप भाग देंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2, और 15 का गुणा जब आप कराएंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 15 गुना 30, तो 30 मीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। बच्चों इसका उत्तर आएगा कितना, 30 मीटर स्क्वायर। क्या आप सभी को ये बात क्लियर हुआ? सभी को क्लियर है? अगर हाँ तो y लिखेंगे, और अगर नहीं तो n लिखेंगे। अगर आपको ये बातें क्लियर हैं तो y लिखिए, ठीक है। 30 मीटर स्क्वायर इसका उत्तर आएगा। अभी हम लोगों को और भी प्रश्न करने को मिलेंगे, चलिए मैं आपको कुछ और प्रश्न करने के लिए देता हूं, ठीक है। लेकिन उसके पहले कुछ जरूरी बातें। मान लेते हैं कि आपने त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानना चाहा। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, है ना। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे सबसे पहले दिख रहा होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि एक कोण इसका 90 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना है, 90 डिग्री है, ठीक। तो बच्चों अगर मान लेते हैं, मैंने कहा कि इसका आधार B है और लंब यानी कि इसकी ऊंचाई A है, तो उस हिसाब से इसका क्षेत्रफल क्या होगा, उस हिसाब से इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कोई बताएगा? देखिए मैं इसके क्षेत्रफल को बता देता हूं यहीं पर कैसे होता है। अभी को मैंने सिखाया था कि क्षेत्रफल त्रिभुज का होता है 1/2 इंटू आधार, आधार का मान कितना है B, और ऊंचाई, ऊंचाई का मान कितना है A, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र बनेगा 1/2 इंटू B इंटू A। बच्चों क्या आपको ये क्लियर हुआ? समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, क्या आपको ये क्लियर हुआ? ओके। अब देखो समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों ही भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार के त्रिभुज में आप देख सकते हो आधार कितना है, तो आधार की जगह पे A है, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी बच्चों, तो देखिए आपको इस सारणी में लिखा हुआ है कि इसकी ऊंचाई होगी
देखो इसको लिखा हुआ है √3/2 इंटू ए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है, ताकि आपको ये बाद में भी याद रहे, अगर आप भूल जाएं तो इसको रिवाइज कर सकें। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो समबाहु त्रिभुज के लिए जो ऊंचाई का मान आएगा वो कितना आएगा? √3/2 इंटू ए। इतना क्लियर हुआ? क्या आपको समबाहु त्रिभुज के आधार और ऊंचाई के बारे में पता चल गया? अगर हाँ तो वाई लिखेंगे। गुड। अब बात करते हैं बेटा समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। तो यहां पे आधार कौन माना गया है? तो आधार को बी माना गया है। इस प्रकार से ये बी जो है ये इसका आधार है। और ऊंचाई कौन सी है? तो रूट में, ठीक है, रूट में a² माइनस b² अपॉन 4, ये आपकी क्या है? ऊंचाई है। क्या आपको ये क्लियर है? ठीक है, आपको ये चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये काम आएगा सवाल लगाने में। एक बार दोबारा समझाना। मैंने देखो बेटा ये कहा कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, अगर इसकी आप ऊंचाई निकालना चाहते हैं, ये ऊंचाई, तो इस ऊंचाई के लिए सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा? वही यहाँ पे लिखा गया है। रूट बनाना पड़ेगा। ठीक, रूट बनाने के बाद a² माइनस b² अपॉन में, ठीक है, अपॉन में 4। ठीक, ये आपका सूत्र है ऊंचाई निकालने के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इन्हीं त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है बच्चों, इन्हीं त्रिभुजों के हम लोग क्षेत्रफल के बारे में सीखेंगे। तो जो समकोण त्रिभुज था, अभी को आपने देखा कि इसका आधार बी था, ऊंचाई ए थी, इसीलिए इसका सूत्र क्या बनेगा क्षेत्रफल के लिए? तो हाफ इंटू आधार का मान रख दो बी इंटू ऊंचाई का मान रख दो बच्चों तो ए। तो आपका क्षेत्रफल बनेगा 1/2 इंटू बी इंटू ए। क्लियर है ये? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर ऊंचाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऊंचाई को इंग्लिश में हाइट बोलते हैं। ओके सर, थैंक यू। देखो अब हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। ठीक है बच्चों, तो इसका सूत्र आता है √3/4 इंटू a²। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं कि आखिर ये सूत्र आ कैसे रहा है, क्योंकि ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखना बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूं, उसको समझने का प्रयास करिएगा। एक चलो, मैंने इस प्रकार से एक त्रिभुज बना दिया, इसका नाम दे दिया मैंने ABC, और इनकी भुजाओं को मैंने बोल दिया यह है a सेंटीमीटर का, ये भी है a सेंटीमीटर का, तो ये भी है a सेंटीमीटर का। तो क्या यह समबाहु त्रिभुज होगा या नहीं होगा? आप खुद बताइए। जिनको लगता है कि यह समबाहु त्रिभुज होगा वो वाई लिखेंगे। समबाहु को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसका क्षेत्रफल करेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी त्रिभुज का? हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। देखो बच्चों, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब इस समबाहु त्रिभुज का आधार कितना है? तो आधार है स्मॉल a, और इसकी ऊंचाई को, जो भी बच्चा माइक ऑन कर रहा है वो अपने माइक को बंद रखेंगे। ठीक है, और इसका जो ऊंचाई होगा ना बच्चों, ऊंचाई वो अभी हम लोग निकाले हैं कितना? √3/2 इंटू a। यह वाली चीज हम लोगों ने अभी को जस्ट पढ़ के खत्म किया है। अब बताओ, √3 का मल्टीप्लाई होगा 1 में तो क्या आएगा? √3 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो क्या आएगा? 4 आएगा।
और इस a का मल्टीप्लाई इस वाले a में होगा तो क्या होगा, a का स्क्वायर होगा। तो ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। बच्चों क्या आपको ये क्लियर हुआ? बच्चों क्या ये आपको क्लियर है? सर एक बार समझा दो दोबारा से। क्या नहीं समझ में आया इसमें बताइए। सर ये 3 में 2 कैसे आया है? अभी को तो बताया मैंने, देखो यहाँ पे अभी को तो मैंने इसी के बारे में तो बताया था, लगता है आपने ध्यान नहीं दिया। देखो यहाँ पे क्या थी? देखो, ये जो मैंने बताई थी ना ऊंचाई, वो किसके बारे में बताई थी? तो समबाहु त्रिभुज के बारे में बताई थी। तो जब समबाहु त्रिभुज के बारे में बेटा बताया था मैंने, तो क्या बताया था इसकी ऊंचाई? तो इसकी ऊंचाई होती है √3/2 इंटू ए। होती है कि नहीं होती है? आप खुद बताओ, y या n टाइप करके बताओ। ठीक, हाँ, तो इसी ऊंचाई को मैंने यहाँ पे यूज किया है। देखो इसी ऊंचाई को मैंने यहाँ पे क्या किया है, यूज किया है। देखो ऐसे। क्या अब आपको क्लियर हुआ? आधार का मान यस तो सर। आधार का मान तो ए ही है, लेकिन ऊंचाई का मान मैंने वहां से पुट किया और यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे रख दिया। ऐसा रखने के बाद, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर ये जो माइक ऑन कर रहे हैं इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार इनको ये बोल दो माइक ऑन मत करो। बच्चों अपना कैमरा और माइक दोनों ही बंद रखिए, ठीक है? चलो यहाँ देखो, अब 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 आ जाएगा, √3 का गुणा 1 में होगा यानी कि √3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका उत्तर बनेगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कहां से हो रहा है? तो यहां से हो रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब इसके हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखो लास्ट में अब क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू बी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वाले सूत्र का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे थोड़ा उसके बारे में सीख लेते हैं। आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे क्षेत्रफल के विषय में। देखो इस प्रकार से एक त्रिभुज बना करके दे देगा, मान लेते हैं इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। मान लेते हैं इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 9 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल। तो आप सूत्र क्या लगाएंगे? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार इंटू ऊंचाई, इस प्रकार से। तो जब आप इसका मान रखेंगे, आधार की जगह पे क्या रखेंगे? तो 8 रखेंगे। ऊंचाई की जगह पे क्या रखेंगे? तो 9 रखेंगे। और जब इसको हल करेंगे तो 8 को कट कर देंगे 2 से, तो कितनी बार में जाएगा? ये 4 बार में। और 9 का गुणा कर देंगे 4 में, यानी कि 9 चौक 36। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। बच्चों क्या आपको ये समझ में आया कि मैंने इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला 36 सेंटीमीटर स्क्वायर? अगर ये समझ में आ गया तो y टाइप करेंगे, और अगर नहीं तो n टाइप करेंगे। ठीक है, चलो अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही छोटे मोटे सवाल होंगे बेटा, आपको इनको हल करने पड़ेंगे। देखो ये रहा क्वेश्चन, मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया,
लेकिन पोल सेक्शन बच्चों मैंने ऑन कर दिया। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए, सारे बच्चे इसका उत्तर करिए, ठीक है। चलिए बच्चों इसका उत्तर करिए अब चैट बॉक्स में। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया बच्चों, मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया, आप इसका उत्तर कर सकते हो। ठीक है, ओके। बेटा माइक मत ऑन करो, कौन बार बार माइक ऑन कर रहा है? महक, आपसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि माइक को बंद रखो। चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए बेटा क्या बोला गया आपसे सवाल में, दिए गए चित्र में यदि b बराबर 5 सेंटीमीटर तथा h बराबर 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल बराबर अभी को मैंने सिखाया आपको 1/2 इंटू आधार यानी कि बेस इंटू हाइट यानी कि ऊंचाई। एक मिनट, ऊंचाई इस प्रकार से। अब दिए गए मानों में आप देखेंगे कि ये जो b है, ठीक है बच्चों, ये जो b है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे आधार, और आधार का मान दे रखा है कितना सवाल में, 5 दे रखा है। ऊंचाई यानी कि h, इस h की ऊंचाई दे रखी है कितनी 10, तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 10 को आप भाग देंगे 2 से तो क्या आएगा 5 आएगा, 5 और 5 को गुणा करेंगे यानी कि 25, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हल होगा, यानी विकल्प नंबर बी। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी को चुना था उनका उत्तर सही है। बच्चों क्या आपको ये समझ में आया? क्या सारे बच्चों को ये क्लियर है? जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, हाँ जल्दी बताइए, क्लियर है ना बेटा? चलो बहुत ही बढ़िया। तो यहीं पे हम लोग की क्लास ये समाप्त होती है और अब हम लोग अपने होमवर्क के ऊपर चलते हैं।